याद आ रही है। जी हुजूर, हमको भी याद आ रही है। तुम्हें भी याद है? अरे ये क्या कर रहे हैं? जो मुझे पहले करना था महाराज। अरे हमरे हथकड़ी क्या डाल दी? तुम्हारे हाथ में हथकड़ी इसलिए डलवा रहा हूँ क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौड़ में लगा घोड़ा हमरा की बिल्कुल ना आएगा। महाराज भारतचंद्र इस पृथ्वी पर जिंदा रहना चाहते हो, ये राज और रियासत मेरे नाम कर दो, तुम्हारा निश नामो इस दुनिया से मिटा नहीं रखते। हम जीतेंगे राज और पाठ तुम्हें कभी नहीं देते। नहीं देगा, तुम मरने के लिए तैयार होगा। तो ठीक है, अगर मारना चाहता है तो ठीक है, तू चला गोली। लेकिन तेरे को मारने से पहले हमें करिश्मा दिखाना चाहता है। करिश्मा? कैसा करिश्मा दिखाना चाहता है? रंबलिया उस छोरे प्रदीप को घसीटते हुए यहाँ ले आ। इसे क्यों मारना चाहता है? महाराज भरतचंद्र आज मेरी बेटी प्रिया से झूठी मोहब्बत का नाटक किया है। इस शराबजादे ने की जंग छेड़ दी है, तो आज इसका निशाना मिटाकर इसके खून से मोहब्बत की जंग का अंत मैं करूंगा। इस बच्चे को छोड़ दे, अगर मारना है तो मुझे मार दे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दे। इसे मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये तेरे उस वफादार कुत्ते सेनापति सिंह का छोटा बेटा प्रदीप है। इसका निशाना मैं मिटा कर रहूंगा। रामबली लगा निशाना। महाराज भरत सिंह अभिवक्त है, प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो, वरना इस छिछोरे लौंडे के साथ तुम्हारा भी निशाना मिटा दिया जाएगा। नहीं रखो, हम जीतेंगे, राजपाट तुम्हें कभी नहीं देगा। नहीं देगा तो मरने के लिए तैयार होगा। नंबर 1 और नंबर 2 तू चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी मेरे आंचल में डाल। हरामजादी ठाकुर राघव सिंह भिखारियों को भीख नहीं देता, बल्कि उनकी चमड़ी को तोड़कर फेंक देता है। तो सारी अपने बेटे प्रदीप की जिंदगी की भीख मांगने आई। आज इसका निशाना मिटा कर हम मेरे जीते जी मेरे बेटे का कुछ नहीं कर सकते। मेरे बेटे तक पहुंचने के लिए तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा। रामबली फौरन निशाना बनाओ, एक ही बार में तीनों का निशाना मिटा देना है। नंबर 1 और नंबर 2 कोई मेरे बेटे को बचा ले।
मार देना, मेरी आंखों के सामने रहना चाह रहा है। मैंने तो गोली उस छिछोरे प्रदीप को मारा, लेकिन इस जाले दीपक को लग गई। ये तो मर गया रे। चलो जो हुआ सो ठीक है हुआ। ईश्वर से प्रार्थना करो कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। तू मुझे छोड़ के क्यों चला गया मेरे लाल? माई का छोड़ी का ये चला गया लाला। मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मुझे अकेले में जकड़ कर जीवन का आवाज पछड़ा दिया और राघव सिंह की बात पर आपने यकीन किया और आज का नतीजा है कि राघव सिंह के रिवाल्वर से निकली हुई गोली मेरे बेटे दीपक के सीने में दफन हो गई और वो मुझे इस दुनिया में अकेला तड़पने के लिए इस दुनिया से चला गया। सेनापति उत्तम सिंह इसी चाल चलन को नहीं संतोष सके। उस दिन तो से मैंने आपको ठहराया और दीपक को ठहराया। हमें क्या मालूम था कि ये महामंत्री राघव सिंह की चाल है। सेनापति उत्तम सिंह आपके साथ झूठा इंसाफ हुआ और आपके बेटे दीपक के भी साथ झूठा इंसाफ हुआ। ये हरामजादा आज तक हमसे झूठा इंसाफ कराता रहा। हम लोगों ने तो प्रदीप को गोली मारना चाहा, ना जाने कहां से दीपक आ गया, उसके सीने में गोली दफन हो गई। प्रदीप कौन है ये नहीं जानना चाहता है। प्रदीप ने का दूसरा बेटा रामजादे मेरी पत्नी उर्मिला को भूल गया और सेनापति उत्तम सिंह को भूल गया है। हुजूर, ये हम दोनों की पहली गलती है। 18 साल से आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात है। मेरी वफादारी में कोई कमी हुई? नहीं, कोई कमी नहीं हुई, लेकिन आज तक जो भी करा रहा था, जो इंसाफ करा रहा था, सारे झूठे करा रहा था। हुजूर, ये सब राज रियासत की बात है, उसे भूल जाओ और हम दोनों को माफ कर दो। गुनाह करने वाले को हम कभी भूलते नहीं है। सेनापति उत्तम सिंह, हम इस हरामजादे को और उसको चूहे को सजाए मौत का। अरे नहीं हुजूर, हम दोनों कभी मरे नहीं हैं। हम दोनों को मरने से बहुत डर लगता है, मुझे माफ कर दो हुजूर। महाराज, हमारे लोगों को पहली वार्निंग है, माफ कर देना चाहिए। सिपाही महाबली दोनों के हाथों पर खाली बेटे प्रदीप, आखिर मेरे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि तू मेरे परिवार को दुनिया से मिटा देना चाहता? बड़े भैया, मुझे माफ कर दो। ये सब राज्य रियासत की बात है। अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा।
और इस रियासत को छोड़कर राम बलि को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। कहीं दूर चला जाएगा? आज साले में तुझे इस रियासत को छोड़कर तू दूर जाना चाहता है? मंत्री जी बताओ, राम बलि तुम्हारी महाराज है क्या है जो उनको साथ लेकर जाओ? कहाँ पे? जी के पीछे साले छूटना चाहता है? क्यों? हमें लगता है हम भी मार खाएंगे। क्या मार खाओगे? और साले क्या यार? राघव सिंह रंबलिया, जरा बड़े भैया अपने साले इस मंत्री को तो यहाँ का सम्राट बनाना चाहता था। साले कपड़े उतार। मंत्री जी महाराज बनी हो तो अब भाई जब महाराज बने हो तो भी कपड़ा उतारो बताइए। कपड़े जब महाराज मजबूत रही है तो पूरी प्रजा मजबूत रही। हरामजादे नंगे बदन में महाराज बनूंगा? नहीं कहा मतलब एक उतारो और के बाद तुमका नौहाई धोवाई तो महाराज कपड़ा दे तो महाराज बनो। ये बात यानी कि मेरा राज तिलक कराओगे? अब धुलैया होने वाली है, काहे कहे तुम्हें कपड़ा का ये कपड़ा धुले जाइए, तुमका महाराज कपड़ा पहनावा जाएगा। अरे धुलैया होने वाली है, अरे ठाकुर कपड़ा दिए उतार, धुलैया होने वाली है। अबे साले मार क्यों रहा? धुलैया होने वाली है, धुलैया होने वाली है, ठाकुर कपड़ा दिए उतार, धुलैया होने वाली है। अरे धुलैया होने वाली है, धुलैया होने वाली है, ठाकुर जूता दिए उतार, धुलैया होने वाली बढ़िया इस तरह साले मारने में जुट गए कि तुम्हारी हुक फेल हो गए। साहब हमसे न मरवा, पूरा इंटरनेट फेल हो गया। राघव सिंह, इस दुनिया में सारी तेरे जीने का कोई हक नहीं। अरे नहीं बड़े भैया मुझे माफ कर दो। अब ऐसे तुझे माफ कर दो? राघव सिंह माफ नहीं कर सकता है, चूंकि अगर मैंने तुझे माफ कर दिया तो मेरे बेटे दीपक की आत्मा मुझे नहीं माफ करेगी। राघव सिंह मिटने के लिए तैयार होता तुमने आज बहुत कर दी बेटी। सेनापति उत्तम सिंह की गोली मेरे सीने में दफन हो गई है। अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा बेटी। मेरे मरने का कोई कम तुम मत करना, क्योंकि मुझ जैसा पापी इस रियासत सूरतगढ़ की धरती पर कोई और नहीं। बेटी कहा गया है बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। सेनापति उत्तम सिंह, हमारी तुम्हारी भी जो नफरत जो दुश्मनी है मेरे मर जाने के बाद उसे खत्म कर देना। क्योंकि मेरी बेटी प्रिया तुम्हारे बेटे प्रदीप को अपना जीवन साथी चुन लिया है। मेरी रंजिश का बदला मेरी बेटी से कभी मत लेना। कभी मत। मैं तुम्हारे जैसा कमीना नहीं। तेरी बेटी मेरी बहू बनकर रहेगी। मेरे प्रतिफल करो प्रिया को और तुझे
अरे राम, प्रिया को बचाते बचाते गोली हमने भी ले लिया। ले लिया और इतने में काले मारोगे नहीं तुम दोनों। मेरी आंखों के सामने अंधकार छा रहा है। तुम्हारी आंखों के सामने अंधकार छा रहा। राघव सिंह की बेटी अकेली रह गई है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेटे प्रदीप की शादी राघव सिंह की बेटी के साथ करें। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आओ बच्चों मेरे पास आओ। का अंतिम संस्कार करके आपके बेटे प्रदीप का राज तिलक कर देंगे। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल पर चलते हैं। हेलो।